9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमलों के मुकदमात, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफर्रिक दरखास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान ने फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर दरखास्तों में मौकिफ अपनाया गया है कि मुल्जिमान 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के ज़ेरे हिरासत हैं। उन्हें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें मुकदमे में फरीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर कल फर्द जुर्म आयद होनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। इससे पहले 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चालान की कॉपियां फराहम न करने का एतराज उठा दिया गया था, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। अगर हमारे बच्चे इसराइली हमले में शहीद हो जाएं तो कम से कम उनकी शनाख्त तो हो जाए। गजा के मजलूम शहरियों ने अपने बच्चों के हाथों और पैरों पर अनमित रोशनाई से नाम लिखने शुरू कर दिए। इसराइली मजालिम दुनिया के सामने रखने पर फलस्तीनी सहाफ़ी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। इसराइली फसाया की बमबारी में शोहदा की तादाद 4700 से ज्यादा हो गई। 40% बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 31 मसाजिद भी शहीद। इसराइल ने एक बार फिर 24 अस्पतालों को खाली करने की धमकी दे दी। फलस्तीनी हिलाल अहमद ने इसराइली धमकी को सजाए मौत का हुक्म करार दे दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर जंग बंद करने की अपील। कहा, जंग हमेशा शिकस्त इंसानियत की तबाही होती है। भाइयों, इसे रोको। रफा क्रॉसिंग से 17 ट्रक्स पर मुश्तमिल दूसरा इमदादी काफिला गजा पहुंच गया। किसी भी काफिले में ईंधन शामिल नहीं। गजा में ईंधन खत्म होने की वजह से अस्पतालों के इंक्यूबेटर्स बंद होने का खदशा है। इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग के करीब मिस्ट्री चेक पोस्ट को तबाह कर दिया। वाक़े को हादसे का नाम दे दिया। इसराइल हमास तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में फैलने के खदशात। इसराइल की जनूबी लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। शाम में दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी इसराइल ने मिसाइल दागे। इराक में अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमला। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़आल कर दिया। मज़ीद मिसाइल नस्ब करने और फौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है। इसराइल की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से जंगी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी बात की है। अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहिदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हमास इसराइल तनाज़े में लेबनान को घसीटने से लेबनानी अवाम मुतासिर होंगे। जियो न्यूज की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के शिमाली गजा पर बड़े फजाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फजाई हमले। गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा, नावल निगार हिबा अबू नदा इसराइली बमबारी में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हिबा अबू नदा ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर पैगाम छोड़ा था कि अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। 32 साल हिबा ने ऑक्सीजन इज नॉट फॉर द डेड नामी नावल लिखा था।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गजा में कशीदगी कम करने, गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर। फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के सऊदी वली अहद को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में मुहासरा खत्म किया जाए ताकि तिब्बी और रिलीफ इमदाद जल्द पहुँचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर से कहा कि यकीनी बनाया जाए तशद्दुद ना फैले। फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए देर पा अमन, खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। इसराइल हमास जंग नहीं है, ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। फलस्तीनी सहाफी का बरतानवी टीवी मेजबान को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करने का सबक बताया। सिर्फ उसके अपने 30 अजीज और बेहतरीन दोस्त सहाफी मारे जा चुके। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर हमले की बात करते हैं वो मकबूजा बैतुल मक़दस पर इसराइल की आए रोज चढ़ाई पर खामोश क्यों हैं? इसराइली जेलों में फलस्तीनी लड़कियों से ज्यादती पर क्यों नहीं बोलते? फलस्तीनी जेलों में कैद बच्चे उन्हें क्यों दिखाई नहीं देते? सहाफी ने बताया कि वो कभी गजा में रहती थी। इसराइली हमलों से उसने लोगों के आजाद टुकड़े टुकड़े होते देखे तो 14 बरस की उम्र में गजा छोड़ने पर मजबूर हुई। एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज कराना पड़ा ताकि इसराइली दरिंदगी भुला सके। कहा 4,500 फलस्तीनी मरे नहीं, इसराइल के हाथों मारे गए। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारिक, हमजा शहबाज की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल के लाइहा अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ 4 साल बाद हफ्ते को पाकिस्तान वापस आए हैं। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की जाती उम्रा आमद। कहा अगर इदारों ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा है मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 16 माह में मुल्क को बदतरीन महंगाई दी। आज शरीफ बरादरान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नवाज शरीफ डेल करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए हैं। चेयरमैन PTI को जलसे की इजाज़त दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम ही रहेगी। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का IPP में शमूलियत के ख्वाहिशमंद दोस्तों को मशवरा। अली जैदी ने कहा कलौन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया और उस मफरूर को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में ही ले जाया गया। कलौन चौधरी ने कहा कि वो नवाज शरीफ से जाती हैसियत में मिलने गए थे। पार्टी लीडरशिप को वजाहत पेश कर दी है। गुज़िश्ता रोज फिरदौस आशिक आवान ने कहा था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर कलौन चौधरी को नोटिस भेजा गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साबिक विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान को IPP में शमूलियत की दावत। गुलाम सरवर खान को फैसला करने के लिए साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के सियासी फैसले का इंतजार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी की भी IPP के सरबराह से मुलाकात, आइंदा के सियासी लाइहा अमल पर बातचीत। फारूक सत्तार की मिफ्ताह इस्माइल को MKM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना बहुत जरूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की जरूरत है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि मिफ्ताह इस्माइल ने सोचकर जवाब देने का कहा है। महंगाई इसलिए सोच से बाहर है कि हमारे पास ईमानदार हुक्मरान नहीं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खट्टर का बन्नू में जलसे से खिताब। कहा 40 साल से तमाशा देख रहे हैं, कोई इस्लाम कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है। इलेक्शन के बाद ये लोग नजर नहीं आते। इनका काम अवाम को बेवकूफ बनाना है। गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की
टैरिफ बढ़ाने की समरी कल ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में 3,900 रुपए इजाफे की तजवीज़। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। डॉलर की कदर भी गिर गई, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गईं, लेकिन डॉलर और पेट्रोल के साथ ऊपर जाने वाली सब्जियों, फलों और दीगर बुनियादी जरूरियाती जिंदगी की चीजों के निर्ख कम न हो सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। कराची के बाजारों में गाय और मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अब सब्जियां भी शहरियों के पहुंच से दूर हो गयी। कोयटा के व्यापारियों ने सरकारी निखनामा यकसर नजरअंदाज कर दिए। दुकानदार मनमानी कीमतों के जरिए आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वफाकी हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में चमन, पिशीन, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के 1 और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची के इलाके के माड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जबकि पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी की माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज कराची में पोलियो का चौथा केस सामने आया था। कराची के इलाके लियाकताबाद में लड़की का कत्ल किसने किया, लाश किसने सूटकेस में छुपाई, पुलिस अब तक कातिल तक ना पहुंच सकी। तहकीकात जारी। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात में कत्ल में वालिद और सौतेली वालिदा के मुलविस होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा मकतूला के 2 मोबाइल फोन्स में से एक वालिद के पास था। फोन जमा कराने के बाद से मकतूला के वालिद को मुतादिद बार थाने बुलाया। घर पर 3 बार छापा मारा, लेकिन मकान पर ताला लगा हुआ है। इसराइली जारहियत और सिंध में बेअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ JUIF के अमन मार्च का खैरपुर से आगाज। शुरका सखर पहुंच गए। प्रेस क्लब के बाहर जलसे से खिताब में राशिद सुमरो ने कहा, कच्चे में आज भी डाकू राज है। पीपुल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध में लोगों को डराकर वोट लिया जाता था, अब जमीयत उलमा इस्लाम ये नहीं करने देगी। अमन मार्च सिंध के तमाम अजला से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। कराची में अमन मार्च से JUIF के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। फलस्तीन की हिमायत में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत कराची और लाहौर में रैलियां। कराची में होने वाली रैली में खवातीन और बच्चे भी शामिल। शुरका के इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। रहनुमा MKM रऊफ सिद्दीकी और जमात इस्लामी के रहनुमा भी शरीक हुए। रहनुमा MWM अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा कि गजा के मज़लूम उम्मत मुस्लिमा को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से प्रेस क्लब तक निकाली गई रैली में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर के इलाके दुरानी महर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी, 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। SSP रोहेल खान खोसो का कहना है कि ऑपरेशन में 800 अफसरान रहलकार शरीक हैं। दोनों जानिब जदीद असलहे का इस्तेमाल। 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। भैयो गैंग के सरगना खादो भैयो के घर को घेरे में ले लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना 5वां मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम की नेट पर ट्रेनिंग। घुटने के इंजरी का शिकार फखर जमान कल के मैच में भी शिरकत नहीं करेंगे। बाकी तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट कल के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक का कहना है कि मानते हैं हमने पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले। तज्जिया किया है कि टूर्नामेंट में अब तक क्या गलतियां हुई हैं। कल बेहतर टीम नजर आएगी। कल का मैच जीतकर टीम दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। इमामुल हक ने कहा कि चेन्नई में पाकिस्तान के अच्छे रिकॉर्ड से हौसला मिलता है, लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कल के मैच में कितने स्पिनर होंगे ये तो कप्तान और कोच का फैसला होगा।
कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक की शादी 25 नवंबर को तय। निकाह 25 नवंबर को, वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा। शादी की तकरीबात 23 नवंबर को होंगी। ज़राए के मुताबिक इमाम उल हक की दुल्हनियां नॉर्वे की शहरियत रखती हैं। इमाम उल हक वर्ल्ड कप खेलने के लिए कौमी टीम के हमराह इन दिनों भारत में हैं। भारत के मुंबई हाई कोर्ट ने भारत में पाकिस्तानी फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। कहा, हुब्बुल वतनी मुल्क के लिए है, इसका मतलब दूसरों से दुश्मनी नहीं। जब तक किसी का दिल अच्छा ना हो वो अच्छा मुहिब्बे वतन नहीं बन सकता। दिल का अच्छा शख्स हमेशा मुल्क में और सरहद पार से अमन और हम आहंगी के फरोग की सरगर्मियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी की दरख्वास्त सकाफती हम आहंगी और अमन को फरोग देने से एक कदम पीछे हटने के बराबर है, जिसका कोई कानूनी जवाज नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि सबको पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है कि बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं देना? ये कोई तरीका नहीं कि टीचर स्कूलों में ही ना आए। स्कूलों की निजकारी का कोई मंसूबा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तुरबत में दहशतगर्दी से जाँ भाग मुल्तान के बासियों के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये कैसा मुल्क है, एक शख्स हलाल रोजी के लिए निकलता है और उसकी लाश वापस आती है। कोई आला हुकूमती ओहदेदार इन गरीब खानदानों के पास नहीं आया। पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें बताएं उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है। MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि फ़लस्तीन में मासूम बच्चे, ख़वातीन सब इसराइल के जुल्म का शिकार हैं। हैदराबाद में फ़लस्तीन यकजहती रैली से खिताब। कहा, इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करना चाहिए, उनके मुआशी मफादात पर ज़रब लगानी चाहिए। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि कुफर मिल्लत वाहिद बन चुका है और हम उम्मत की शक्ल कब इख्तियार करेंगे। जमात अहले हरम के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद मिल्लत और मसले फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी के लिए मुस्लिम दुनिया से कोई रहनुमा फ़लस्तीन नहीं पहुँचा। अमरीकी और बरतानवी सरबराहान ने इसराइल पहुँच कर अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मुसलमान ममालिक इसराइल की कमर्शियल परवाज़ों को एयर स्पेस देना फौरी बंद करें। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए गवर्नर हाउस कराची के बाहर शम्में रोशन की गई। सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जंगी जराइम है। पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों को निशाना बनाना इसराइल की सफाकियत का सबूत है। आलमी बरादरी को इसराइली अफवाज की बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च कोयटा पहुंच गया। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा किया जाएगा। लॉन्ग मार्च 800 वर्ड से रवाना हुआ, सोराब से होता हुआ कल्लात पहुंचा। सोराब में BNP खवातीन का काफिला भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना। निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ निकलने वाले लॉन्ग मार्च की क़यादत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का मुखालिफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। हुकूमत ने वट तनाज़े के हल के लिए बाकायदा कमेटी कायम की है, जिसके 2 इजलास हो चुके हैं, जिसमें BNP ने शिरकत नहीं की। BNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं। अदालत के हुक्म पर अमन और अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की है। गजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार कौन? इसराइली और दीगर मगरबी चैनल के बाद अमरीकी नशरियाती इदारे की भी इसराइल को बरी उज़ीमा करार देने की कोशिश। कहा, वीडियो और तस्वीर के फॉरेंसिक से जाहिर होता है कि धमाका इसराइल का फ़ज़ाई हमला नहीं, फ़लस्तीनी तंजीम के रॉकेट से हुआ। CNN का अस्पताल का दौरा करने और ज़मीनी हालात का जायजा लिए बगैर नतीजा अखज़ करने का भी एतराफ़। रूस ने फिर हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए अमरीका से सैटेलाइट डेटा जारी करने का मुतालिबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव कहते हैं कि मुमकिन नहीं है अमरीका इन हालात में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग ना कर रहा हो और इतना बड़ा वाक़या उसके नोटिस में ना हो। हमले के जिम्मेदारों से मुतालिक अंदाजों और दावों की भरमार। माहिरीन का कहना है कि जामे तहकीकात किए जाने तक दुरुस्त हक़ाइक़ सामने आना मुश्किल है।
इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। फलस्तीन आज़ाद कराने के नारे। फ्रांस में भी गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए बड़ा मुजाहिरा। पेरिस के रिपब्लिक स्क्वायर पर फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने गजा के लोगों पर इसराइली मुजालिम बंद कराने का मुतालबा किया। मकबूजा बैतुल मक़दस और उर्दन के गिरजाघरों में इसराइली मुजालिम का शिकार गजा के मजलूम लोगों के लिए दुआ कराई गई। बहेरा अरब के जुनूब मगरिब में मौजूद तूफान तेज शदीद समुद्री तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफान तेज गवादर के जुनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर, कराची के जुनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। नीदरलैंड्स के खिलाफ अब से जनूबी अफ्रीका ने किया शानदार कमबैक। क्या पैदर पे शिकस्तों के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप में कमबैक करेगी? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज पर। गवादर ऑफ रोड जीप रैली मुकामी रेसर जियंद हुद फातेह करार। नादिर मक्सी रनर अप रहे। फाइनल राउंड में जियंद ने फासला 1 घंटा 37 मिनट में तय किया। दूसरे नंबर पर रहने वाले नादिर मक्सी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 47 मिनट में तय किया। अब्दुर्रहमान तीसरे नंबर पर रहे। जीप रैली में 10 गैर मुल्कियों समेत 200 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गई। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना आसान हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।